हेलो वीवर्स, कल हमने क्लास 6 का चैप्टर लिया था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने उसके सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक को और बताएंगे कि लाइट का जो ट्रांसमिशन है अलग अलग मटेरियल्स के थ्रू कैसे होता है। पहला मटेरियल ले रहे हैं हम, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये ग्लास है, एक ग्लास की बॉटल है। देखो इसमें से मैं पीछे हाथ करती हूँ तो वो भी क्लियर दिखाई देता है, पेंसिल भी क्लियर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट इसमें से कंप्लीटली पास हो जाती है। ये ऐसे मटेरियल है ट्रांसपेरेंट जो अब कंप्लीटली लाइट को अपने में से पास कर देते हैं। विंडो के उधर देखेंगे हम, ग्लास का है विंडो, तो वो भी क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल जो है, जैसे कलर्ड बॉटल ली हमने और एक बटर पेपर से आपको एग्जांपल दिखाएंगे। कलर बॉटल में भी आप देखोगे क्लियरली नहीं दिखती पेंसिल, या मेरा हाथ क्लियर नहीं दिखता दूसरी तरफ। क्यों? क्योंकि जो ये मटेरियल है ये लाइट को कंप्लीटली अपने में से पास नहीं होने देते हैं। कुछ लाइट पास होती है तो कुछ कुछ दिखाई देता है हमें इसमें से। नेक्स्ट लेते हैं ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट में हमने एग्जांपल लिया है एक बुक का। बुक को मैंने ग्लास के सामने ऐसे रख दिया, विंडो के सामने, तो हमें बिल्कुल भी क्लियरली दूसरी साइड नहीं दिख रहा, क्योंकि जो ओपेक्यू मटेरियल होते हैं वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। जैसे कर्टेन भी जो है ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के तरह ही काम करेंगे। फिर उसके बाद टॉपिक लिया हमने शेडो का। एक यहाँ प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ शेडो का। देखिए टॉर्च से हमने लाइट डाली फुटबॉल पे। फुटबॉल ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है तो लाइट उसमें से नहीं जाएगी बल्कि साइड में रह जाएगी। तो वो शेडो ये क्या करती है, ये फुटबॉल लाइट को रोकती है, जिससे कि उसकी शेडो जो है दीवार पे जाके बनती है। तो आज हमने लाइट और शेडो के बारे में पढ़ा।